Good morning, student. Subject Science, Chapter 4 to be continue. Reactions with water. Let us see how materials and non-metals react with water. चलो देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ क्या रिएक्ट होता है. सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम मेटल खूब रिएक्टिव है. ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ विग्रोसली रिएक्शंस देते हैं. इस रिएक्शंस में जनरेटेड हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको केरोसिन में स्टोरेट किया जाता है. You observe that sodium react vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron react with water slowly. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सोडियम वाटर के साथ बहुत जल्द रिएक्ट विग्रोसली देता है. अदर्स मेटल इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं देते हैं. आयरन ये वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्ट देते हैं. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. थॉट दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. सच non-metals are stored in water. For examples, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो कि ये एयर में बहुत रिएक्टिव होते हैं. ऐसी नॉन मेटल वाटर में स्टोरेज किया जाता है, जैसे कि फॉस्फेरस. ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो उसको एयर में खुला रखा जाए तो ये फायर आग पकड़ लेते हैं. फॉस्फोरस का एयर को ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसको वाटर में स्टोरेज किया जाता है. रिएक्शंस विथ एसिड्स. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड. चलो देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ क्या रिएक्ट कैसा होता है. एक्टिविटी 4.6 वार्निंग. कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस. यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब. टेक samples of metals and non-metals. List in table 4.5 in separate test tube and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube
one by one. Observe the reactions carefully. If no reactions occurs in the cold solutions, warm the test tube. Gently bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat now. Take a samples of metals and non-metals listed in table 4.5 in separate test tube and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Observe the reactions carefully. If no reactions occurs in the cold solutions, warms the test tube. Gently bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. टेबल 4.5 में दिए मेटल्स और नॉन मेटल्स सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर उन पे A, B, C, D, E और F लेबल लगाओ। सभी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 by 1 डालो। रिएक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो कोल्ड सॉल्यूशन में कोई रिएक्शंस नहीं हो तो धीमे से थोड़ा गर्म करो। सभी टेस्ट ट्यूब को माउथ के पास से बर्निंग हुई मैचस्टिक लाओ। रिपीट द same activity using dilute sulfuric acid instead of the dilute hydrochloric acid. Record your observations in table 4.5. Repeat same activity. Dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बदले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर आपको ऑब्जर्वेशंस टेबल में रिकॉर्ड करो। यहाँ टेबल आपको 4.5 रिएक्शंस ऑफ मॉर्टल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स टेस्ट ट्यूब लेबल A, B, C, D, E, F. मेटल नॉन मेटल मैग्नीशियम रिबन्स रिएक्शंस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर वार्म रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर और वार्म। मैग्नीशियम रिबन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने से रूम टेम्परेचर में उसका रिएक्ट क्या होगा, रिएक्ट टू लिबर्ट हाइड्रोजन गैस वार्म। उसको हल्का गर्म करेंगे तो रिएक्ट रिपीटली। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से इसमें रिएक्ट टू लिस्ट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट रिपीटली। सेकेंड में एल्यूमिनियम फॉइल, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो रूम टेम्परेचर में क्या होगा, रिएक्ट टू लेवर्ड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट रिपीटली। रूम टेम्परेचर में रिएक्ट टू लिस्ट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट रिपीटली। ऐसे ही आयरन में भी होगा। डी में आपको क्या दिया है, कॉपर पिल्ट फ्लेक्सिबल वायर, इसमें नो रिएक्शंस। अगर आप इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो इसमें नो रिएक्शंस। वार्म में भी इसका कोई
रिएक्शंस नहीं होगा। अगर आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो इसका रिएक्शंस क्या होगा, नो रिएक्शंस, और वॉर्म में भी नो रिएक्शंस। टेस्ट ट्यूब ई, चारकोल पाउडर, उसमें अपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो रूम टेम्परेचर में उसका रिएक्शंस नो हैं और वॉर्म में भी नो रिएक्शंस। और यही चारकोल पाउडर में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो रूम टेम्परेचर में उसका नो रिएक्शंस होगा और वॉर्म में भी उसका नो रिएक्शंस। लास्ट में टेस्ट ट्यूब एफ, सल्फ़र पाउडर, उसमें अगर आप अपने ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रूम टेम्परेचर में उसका रिएक्शंस नो और वॉर्म में भी उसका रिएक्शंस नो रिएक्शंस। इसी में अगर आप सल्फ़र पाउडर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और रूम टेम्परेचर में आप उसका देखते हैं तो उसका रिएक्शंस क्या होगा, नो रिएक्शंस, और वॉर्म में भी उसका रिएक्शंस नो रिएक्शंस होगा। Is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है? कितने ही केस में पॉप साउंड जब टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जलती मैच स्टिक की सड़ी में लाया जाता है तब हो सकता है। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produced hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. आप जानते ही हैं कि नॉन मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस्ड होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कॉपर गर्म करने पर भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एक्टिविटी 4.6 रिपीट नाउ। इसमें आपको टेबल में बताए हुए 4.5 में दिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर उन पे A, B, C, D, E और F ऐसे लेबल लगाओ। सभी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 by 1 डालो। रिएक्शंस को ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। जो कोल्ड सॉल्यूशंस में कोई रिएक्शंस नहीं हो तो धीमे से थोड़ा हीट करो। सभी टेस्ट ट्यूब को माउथ के पास से बर्निंग हुई मैच स्टिक लाओ। इसी एक्टिविटी को रिपीट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बदले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर आपको ऑब्जर्वेशंस टेबल में रिकॉर्ड करो। टेबल 4.5 रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड। तो आपको टेस्ट ट्यूब A, B, C, D, E, F, टेस्ट ट्यूब A में मैग्नीशियम रिबन
उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो रूम टेम्परेचर में रिएक्ट टू लिबर्ड हाइड्रोजन। वार्म में इसका क्या होगा, रिएक्ट रिपीटली। इसी में मैग्नीशियम रिविन में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो उसका रिएक्ट टू लिबर्ड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट रिपीटली। टेस्ट ट्यूब बी, एल्यूमिनियम फॉइल, उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो रिएक्ट टू लिबर्ड हाइड्रोजन गैस। वार्म में रिएक्ट रिपीटली। एल्यूमिनियम फॉइल में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो उसका रिएक्शंस क्या होगा रूम टेम्परेचर में, रिएक्ट टू लिबर्ड हाइड्रोजन गैस। वार्म में उसका रिएक्ट रिपीटली। टेस्ट ट्यूब सी, आयरन फिलिंग्स, उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हो तो उसका रिएक्ट क्या होगा, रिएक्ट टू लिबर्ड हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट रिपीटली। रूम टेम्परेचर में अगर आप आयरन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो रिएक्ट टू लिबर्ड हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट रिपीटली। टेस्ट ट्यूब डी, कॉपर, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करते हो और रूम टेम्परेचर में उसका ऑब्जर्वेशन देखते हो तो उसका ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, ऑब्जर्व नो रिएक्शंस, उसका कोई रिएक्शंस नहीं है। वार्म में उसका नो रिएक्शंस। कॉपर में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो रूम टेम्परेचर में नो रिएक्शंस, वार्म में नो रिएक्शंस, उसका कोई रिएक्शंस नहीं है। चारकोल पाउडर, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे आप टेस्ट ट्यूब में तो उसमें भी नो रिएक्शंस, वार्म में नो रिएक्शंस। कॉपर में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो उसमें भी उसका क्या होगा, नो रिएक्शंस, वार्म में भी नो रिएक्शंस। इसी तरह से सल्फर में भी आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हो तो रूम टेम्परेचर में नो रिएक्शंस, वार्म में भी उसका नो रिएक्शंस। रिएक्शंस विथ अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो उसका नो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर में और वार्म में भी उसका नो रिएक्शंस। मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, क्या इस केस में पॉप साउंड जब टेस्ट ट्यूब को माउथ के पास जलती मैच स्टिक की सली में स्टिक लाया जाता है तब हो सकता है। आप जानते होंगे कि नॉन मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शंस करता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस्ड होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कॉपर हीट करने पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है।